तो क्वेश्चन नंबर 43 में 735, 735, 735, 105, 105, 105 और बीच में क्या माइनस है। तो 735 कितनी बार, 3 बार है। तो अगर इसको हम ए मान लें तो ए की पावर 3 माइनस 105, 105, 105 अलग संख्या है तो इसको मान लेते बी की पावर 3 बटे में 735, 735, 735 3 बार है तो ए की पावर 735, 735, 735, 105, 105, 105 तो ये हो जाएगा हमारा ए की घात 3, सॉरी यहाँ प्लस है और यहाँ गुणा है तो ये हो जाएगा 735, 735 ए का स्क्वायर 2 बार है प्लस 735 और 105 ये भी 2 बार गुणा में और दोनों अलग अलग है तो यहाँ हम लिख देंगे ए बी, फिर प्लस 105, 105 दोनों अलग संख्या है लेकिन बी वाली संख्या है तो हम यहाँ लिख देंगे बी का स्क्वायर। अब देखो ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 इसका एक फार्मूला होता है ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 बराबर सूत्र होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह हम रख सकते हैं ये वाली इक्वेशन। तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और बटे में क्या था हमारा, तो बटे में था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कट गया, बचा क्या ए माइनस बी और इस ए माइनस बी की जगह ए का मान हमने कितना माना 735 तो 735 माइनस बी का मान कितना माना हमने 105 तो 105 बराबर 5 में से 5 गया तो 0, 3 में से 0 गया तो 3, 7 में से गया तो 6 तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 630। 44 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में ये ए है ये भी सेम संख्या है जिसको हम ए मान लेते तो 680 680 2 बार है ए स्क्वायर फिर प्लस 320 320 अलग संख्या है तो इसको हम मान लेते हैं बी का स्क्वायर माइनस 680 ए 320 इसको अलग संख्या है इसको हम बी मानते हैं 680 गुणित यहाँ 3 बार है तो 680 3 बार है अर्थात ए की पावर 3 प्लस 320 320 320 3 बार है और अलग संख्या है तो बी की पावर 3। आगे हल करते इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 का एक सूत्र होता है, वो सूत्र क्या होता है तो वो होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अर्थात इससे इसको हम क्या कर सकते हैं काट सकते हैं तो बचा क्या हमारे सामने ऊपर कुछ भी नहीं बचा अर्थात 1 बचा और बटे में कितना बचा ए प्लस बी। तो एक ए का मान कितना है 680 प्लस बी का मान कितना है 320 बराबर 1 0 0 8 और 2 10 0 6 और 3 9 और 1 हासिल का 10 तो 1/1000 ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं 963 963 963 3 बार है तो ए की पावर 3 प्लस 137 137 137 3 बार है तो बी की पावर 3 बटा यहाँ तक गुणा में है और दोनों सेम संख्या है तो इसको हम ए स्क्वायर मानेंगे माइनस यहाँ तक गुणा में है और दोनों अलग अलग संख्या है तो पहली ए है और दूसरी क्या अलग बी है
फिर प्लस है तो ये प्लस 137 इसको हम क्या रख लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखो ये वाली इक्वेशन हमारी किस फार्मूले में बनती है, तो ये वाली इक्वेशन हमारी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस वाले फार्मूले में बनती है। ठीक है, तो हम प्लस वाले फार्मूले को यहाँ से रखते हैं, तो ये वाली इक्वेशन हमारी प्लस वाले फार्मूले में बनती है। तो चलो रखते हैं। ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 क्या होता है, तो ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को काट देते हम, तो बचा क्या हमारे सामने, तो ए प्लस बी। तो ए का मान कितना है 963 प्लस बी का मान कितना है 137, तो बराबर में हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 7 और 3 10, 6 और 3 9 और 1 10, 9 और 1 10, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1000। यहाँ पे थोड़ी सी एडिशन मिस्टेक हुई है, 7 और 3 10, 6 और 3 9 और 1 हासिल का 10, 9 और 1 10 और 1 हासिल का 1100, तो राइट आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 45 का 1100। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, 256 अर्थात दो बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 144 ये भी अगली संख्या दो बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर, और 112 अभी इसका हमें फिलहाल पता नहीं, तो इसको हम क्या रख देते हैं 112। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर एक सूत्र होता है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, और बटे में कितना है 112, तो इसको थोड़ा और हल करते हैं हम। ए का मान कितना है 256 प्लस बी का मान कितना है 144, और एक बार माइनस में 256 माइनस 144 और बटे में है 112। आगे हल करते इसको, तो 256 और 144 को जोड़ेंगे तो 200 और 1 300 और 56 44 400 गुणित, आगे हल करते हैं, 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, 112 और बटे में कितना है 112, 112 से 112 कट गया, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 400। ठीक है, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 400, तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर 400। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, तो ए बराबर कितना है 11 और बी बराबर कितना है 9, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आगे हल करते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी, इससे इसको हम काट देते हैं, तो बचा क्या एक ऊपर और बटे में क्या बचा ए माइनस बी। तो एक ए का मान हमें पता है कितना है 11 और बी का मान कितना है 9, तो 11 में से 9 गया तो 2, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर 1/2। नंबर 48 देखते हैं, यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है, तो ए का मान, तो हमें क्या चाहिए यहाँ से, हमें चाहिए ए का मान। तो देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 दिया हमें, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, तो इसकी जगह रख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी
बराबर कितना है 19 है। तो ऐसी कोई संख्या रही होगी कि जिनको जोड़ने पर और घटाने पर और दोनों का गुणा करे तो कितना आ जाए 19 आ जाए। तो हमें यहाँ से ये पता चला है कि 19 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या की एक प्रवृत्ति होती है कि ये केवल 1 से या 19 से ही क्या होता है, डिवाइड होती है। अभाज्य संख्या स्वयं से और 1 से ही डिवाइड होती है। तो क्या क्या हो सकता है इसके गुणनखंड 19 के, तो 19 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है या 19 हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चला है कि जोड़ने पर और घटाने पर तो 19 और 1 ये हमें मिल सकता है। तो जोड़ने पर तो ज्यादा संभावना जोड़ने पर क्या रहेगी हमारे 19, और घटाने पर कम आता है अर्थात 1 रहा होगा। तो हमें यहाँ से पता चला कि जोड़ने पर और घटाने पर कितना आ रहा है, तो जोड़ने पर तो 19 आ जाए और घटाने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो यहाँ से अब देखो a प्लस बी तो जोड़ने पर कितना आना 19, एक गुणनखंड, और घटाने पर गुणनखंड की क्या संभावना होगी, तो a माइनस बी 1। इसको अगर हम हल करते हैं तो प्लस का b में से माइनस का b जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। a और a 2a बराबर 19 और 1 20। तो हमें यहाँ से मिला कि 2a बराबर 20। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, a को यहीं रहने देते हैं, 20 को वहीं रहने देते हैं, और ये 2 गुणा में तो इसको कहाँ पहुंचा देते हैं, इसके बटे में। तो 2 से 20 को काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा, 2 × 20। अर्थात हम कह सकते हैं कि a का मान कितना आया, सॉरी यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ कर देता हूँ मैं, 2a बराबर 20। तो a बराबर 20 बटे में कितना आ जाएगा 2। तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2 × 20 अर्थात 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 में क्या हमारे सामने पूर्ण संख्या और अपूर्ण संख्या है, मतलब पूरी संख्या और अधूरी संख्या है। तो पूरी संख्या क्या क्या है हमारे पास, तो पूरी संख्या 1 प्लस यहाँ से पूरा 11 है, यहाँ से पूरा 111 है, यहाँ से पूरा 1 1 1 1 1 है। और अधूरे क्या क्या है हमारे सामने, तो सभी जगह प्लस है, तो अधूरा क्या है 1/2, 1/2, फिर 1/2, फिर 1/2। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि पहले इनको जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 और 2 और ये 1। और अधूरा क्या है, आधा और आधा 1 और आधा और आधा 1 अर्थात 2 यहाँ से अतिरिक्त। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 1234 और 2 1236। नंबर 50 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 में 4 की पावर a बराबर 5, 5 की पावर b बराबर 6, 6 की पावर c बराबर 7 तथा a हो तो a b c d बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब हमें ऐसे सवाल जब भी आ जाते हैं ना, तो हमें क्या करना है, तो कहीं तो इसमें कुछ मिस हुआ है, यहाँ पर मिस हुआ है 7 की, तथा यहाँ पर था 7 की पावर d बराबर 8 हो तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमेशा इस टाइप के सवाल में हम पीछे से हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हल करते, तो 7d की पावर 8, और हमें यहाँ से पता है कि 7 बराबर हम क्या रख सकते हैं 6 की पावर c। तो इस 7 की जगह हम रख देंगे, 7 की जगह हमने क्या रख दिया 6 की पावर c, तो 7 की जगह हम रख देंगे 6 की पावर c, और इसकी पावर उसने दे रखी कितनी d बराबर कितना है 8 है। तो इसको हम हल करते हैं आगे। तो घात के ऊपर घात का गुणा होता है, तो 6 cd हो जाएगा बराबर कितना हो गया 8। अब फिर से आगे हल करते हैं, 6 की जगह हम क्या रख सकते हैं 5 भी रख सकते हैं, तो इस 6 की जगह हम रख देंगे 5 भी, और इसकी पावर कितनी दे रखी है उसने cd बराबर कितना हो गया 8। इसको फिर से हल कर लेते हैं हम। तो घात के ऊपर घात का गुणा होता है, तो 5 b c और d, तो ये b c और d बराबर कितना हो गया 8। फिर आगे हल करते हैं इसको, 5 की जगह हम क्या रख सकते हैं 4a
तो 5 की जगह हमने रख दिया 4a, और इसकी पावर कितनी दे रखी, बी सी डी बराबर कितना है, 8 है। आगे हल करते हैं, घात के ऊपर घात का गुणा होता है, तो 4 ए बी सी डी हो जाएगा, ए बी सी डी बराबर कितना हो गया, 8। आगे हल करते हैं, ये घात में, इसको भी हम क्या घात में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो 4 की पावर ए बी सी डी बराबर 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो आगे हल करते हैं इसको, देखो 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2, और 2 की पावर कितना रख सकते हैं हम 2, ए बी सी डी बराबर 2 की पावर 3। अब तुलना कर लेते हैं, यहाँ से 2 से 2 की तुलना करते हैं, तो क्या बचा हमारे सामने, तो हमारे सामने आई इक्वेशन 2a बी सी डी, और उधर कितना बचा है हमारे सामने 3। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी डी, ये हमें चाहिए था ए बी सी और डी, तो ए बी सी डी, और इधर कितना है 3, और ये गुणा में 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो क्या कह सकते हैं हम, ए बी सी डी का मान चाहिए था, तो ए बी सी डी का मान कितना है 3/2, या फिर ए बी सी डी बराबर 2 एकम 2, और एक बचेगा 2 पंजे 10। इन दोनों में से कुछ भी एक आंसर हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या हो रहा है, 3/5 की पावर 3 गुणित 3/5 की पावर -6 बराबर में 3/5 की पावर 2x - 1। तो हमें यहाँ x की जगह क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। देखो 3/5 3/5 3/5, अर्थात यहाँ पर जो आधार वाली जो संख्या है 3/5 की पावर है, तो मेन जो आधार वाली संख्या है वो सारी संख्या क्या है, समान है। तो जब संख्याएं समान होती हैं तो गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ती है। तो हम तुलना कर लेते हैं सीधे, तो 3/5 दोनों तरफ है, तो 3/5 को हम क्या करते थे, इग्नोर कर लेते, इनकी तुलना कर देते। तो यहाँ पे क्या बचा, गुणा में घाते जुड़ती, इतना याद रखना। तो गुणा में घाते जुड़ती है, तो 3 + -6 बराबर 3/5, इसकी हमने तुलना कर ली, तो यहाँ पे क्या बचा 2x - 1। आगे हल करते हैं इसको, तो 3 प्लस और माइनस माइनस का 6 बराबर 2x - 1। 3 में से 6 गया तो माइनस का 3 बराबर 2x - 1। 2x प्लस का तो उसको उधर ही रहने दो, ये माइनस का 3 और वो माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से हल करेंगे आगे, x 2x बराबर माइनस के 3 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 2। आगे हल करते इसको, x बराबर माइनस का 2 और वो 2 गुणा में कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर, x बराबर माइनस का कुछ नहीं बचा, अर्थात 1 बचा है, तो माइनस का 1 बचा। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर -1। तो हमें यही पूछा था, तो हो तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा -1। नंबर 52 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 जो है ये लगातार सीरीज वाले क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, तो देखो सिंपल सा मैं बता देता हूँ। ये जो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, 1 2 एकम 2 प्लस 1 3 दूना 6 प्लस 1 4 तिया 12। सेम ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी संख्याएं, और यहाँ पर भी प्लस है। 1 99 का 100 में गुणा करेंगे तो 99, और ये 00 इस तरीके से। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं और इसका क्या हम रूप लिख सकते हैं, तो इसका और क्या रूप हो सकता है, देखो 1/2 आना चाहिए इससे इक्वेशन बनाने पर। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो 1/1 अर्थात 1 में से 1/2 को घटाते हैं तो फिर से 1/2 आ जाएगा, आधा आ जाएगा। तो यही करना है हमें। तो यहाँ 1/1, देखो यहाँ पर 1/1 तो हम यहाँ लिख देते हैं 1/1, फिर ये लाना है हमें। तो 1/1 अर्थात पूरे 1 में से हमें क्या घटाए कि 1/2 आ जाए, तो आधा ही घटाना पड़ेगा, तो 1/2 को घटा देते हैं। तो 1 से ही 1 में से 1/2 को घटा देंगे, पुनः ये आ जाएगी, प्लस 1/6 बनाना है हमें। तो 1/2 अर्थात आधे में से 1/3 को घटाएंगे तो 1/6 आ जाएगा। तो 1/2 माइनस 1/3, फिर प्लस 1/3 में से अगर हम 1/4 घटाएंगे तो 1/12 आ जाएगा। तो 1/3 माइनस 1/4 प्लस, सेम ऐसे ही आगे संख्याएं बढ़ती जाएगी। और ये प्रोसेस हमें कहाँ तक करना है, यहाँ तक। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/99 में से अगर हम 1/100 घटा देते हैं
तो हमें ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी 1/9900। अब आगे हल करते हैं। देखो ध्यान से अगर इसे हम देखें तो ये माइनस का है और ये किसका है, प्लस का है। तो 1/2 में से 1/1 गया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। 1/3 में से 1/3 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, कुछ 1/4 रही होगी तो 1/4 में से 1/4 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ ना कुछ रही होगी तो 1/4 1/99 से इधर वाली 1/99 घट जाएगी तो कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ लास्ट में कितना बच रहा हमारे पास, 1/100 ये माइनस का बच रहा है और यहाँ पर क्या बच रहा है 1/1 ये प्लस का बच रहा है। तो 1/1 प्लस का है और 1/100 माइनस का है, तो इसको हल कर लेते हैं। तो इन दोनों को हल करते हैं तो 100 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 100 ही होगा। 1 से 100 को डिवाइड करेंगे कितनी बार डिवाइड होगा, 100 बार, और 100 का गुणा 1 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100, माइनस 100 से 100 को डिवाइड करेंगे तो एक बार पूरी बार डिवाइड हो जाएगा और उस 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 1। फिर इसको हल करते 100 में से 1 गया तो कितना बचा 99 और बटे में कितना है 100। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा 99/100। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, तो इसमें थोड़ा सा अतिरिक्त ये आ गया कि वर्ग आ गया, तो सभी को वर्ग में बदल लो। क्यों बदल पाएंगे हम, क्योंकि एक का वर्ग एक ही होता है, यहाँ पर भी वर्ग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं इस संख्या को इसको 1 का वर्ग माइनस 1/2 और इसका भी वर्ग, तो इसको भी लिख सकते हैं हम चलो रहने दो, यहाँ पर ये अपना एक ब्रैकेट हो गया। फिर से इस वाले को लिख लेंगे हम 1 का वर्ग माइनस 1/3 का वर्ग। फिर आगे करते हैं हम इसको 1 का वर्ग माइनस 1/4 का वर्ग। सेम ऐसे ही आगे बढ़ती जा रही है प्रोसेस। और 1 का वर्ग माइनस 1/19 का वर्ग ब्रैकेट। फिर 1 का वर्ग माइनस 1/20 का वर्ग। तो अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो एक फार्मूला लग रहा है यहाँ पर, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यहाँ पर भी a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यहाँ पर भी a का वर्ग माइनस b का वर्ग, और यहाँ पर भी a का वर्ग माइनस b का वर्ग गुणित यहाँ पर भी a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब देखते हैं आगे इसको, है ना। देखो a² माइनस b² का एक फार्मूला होता है, तो इसमें हम प्लस रख सकते हैं ना, यहाँ पर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में रख सकते हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में रख सकते हैं। तो a प्लस b, a माइनस b, यहाँ पर भी रख सकते हैं a प्लस b, a माइनस b। सेम एज इट इज हम आगे भी कर सकते हैं, यहाँ पर a प्लस b और a माइनस b। तो यहाँ a कितना है हमारे पास, तो यहाँ a बराबर 1 है और यहाँ b बराबर कितना है हमारे पास, तो b बराबर 1/2। यहाँ पर a बराबर 1, b बराबर 1/3, a बराबर 1, b बराबर 1/4। इस तरीके से हम आगे भी इक्वेशन में मान रख सकते हैं। रख के देखते हैं। एक बार प्लस में लिखना तो प्लस में लिख लेते हैं 1 प्लस 1/2, ये प्लस में लिखा। फिर माइनस में लिख लेते हैं 1 माइनस 1/2, एज इट इज यहाँ पर भी कर लेते हैं हम। एक बार प्लस में 1/3, फिर एक बार माइनस में 1 माइनस 1/3, फिर एक बार प्लस में 1 प्लस 1/4, फिर एक बार माइनस में 1 माइनस 1/4। एज इट इज आगे बढ़ते जाएंगे हम, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें 1 प्लस 1/19 प्लस में, और यहाँ पर लिखना 1 माइनस 1/19 माइनस में। सेम एज इट इज आगे बढ़ेंगे हम, 1 प्लस 1/20 और 1 माइनस 1/20। अब आगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सरल करने के लिए प्लस प्लस को एक तरफ कर देते हैं और माइनस माइनस को एक तरफ कर देते हैं। तो प्लस प्लस वाली सबको एक तरफ ले लेते हैं यहाँ पर हम। तो 1 प्लस 1/2, तो ये प्लस वाली हो गई। अगली प्लस वाली इसको भी अलग कर लेते हैं।
1 प्लस 1/3, अगली प्लस वाली इसको अलग कर लेते हैं। 1 प्लस 1/4, अगली प्लस वाली ये है तो इसको भी अलग कर लेते हैं। 1 प्लस 1/19, अगली प्लस वाली ये है, इसको भी अलग कर लेते हैं। 1 प्लस 1/20। अब हम माइनस वाली को अलग कर लेते हैं। माइनस वाली एक ये बची हुई है तो 1 माइनस 1/2 गुणित ये माइनस वाली है तो 1 माइनस 1/3, फिर गुणित। अब माइनस वाली ये है तो 1 माइनस 1/4, फिर 19 वाली है 1 माइनस 1/19 और लास्ट में 1 माइनस 1/20। अब इसको हल करते हैं। देखो इसको हल करते हैं यहाँ से पहले तो 2 एकम 2 और 1 3/2 गुणित 3 एकम 3 और 1 4/3 गुणित 4 एकम 4 और 1 5/4 गुणित 19 एकम 19 और 1 20/19, फिर गुणित 20 एकम 20 और 1 21/20, फिर माइनस वाला 2 एकम 2 में से 1 गया तो 1/2 गुणित 3 एकम 3 3 में से 1 गया तो 2/3 गुणित 4 एकम 4 में से 1 गया तो 3/4 गुणित 19 एकम 19 में से 1 गया तो 18/19। सॉरी यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ये बीच बीच में हमारी संख्या चल रही थी है ना बीच में, और यहाँ से डैश डैश था। और ठीक इसी प्रकार से 20 एकम 20 20 में से गया तो 19/20, और यहाँ पर भी हमने गड़बड़ करी थी 5/4, और ये यहाँ से बीच में भी क्या था डैश डैश था। मतलब इसी तरीके से लगातार संख्या चल रही थी आगे। अब देखते हैं आगे। देखो 19/20 ये लास्ट संख्या तक हो गई हमारी। तो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कटा, 5 से कहीं ना कहीं यहाँ 5 होगा वो 5 कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा। आगे भी देखते हैं यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं ये 19 से यहाँ वाला 19 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा 21 और बटे में कितना बचा है 2 गुणित यहाँ पर भी देखेंगे 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, फिर ऐसे ही यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, फिर आगे यहाँ पर 19 से 19 कट जाएगा, 18 से यहाँ वाला 18 कट जाएगा डैश डैश वाला। तो इस तरीके से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा केवल 1 और बटे में कितना बचेगा 20। अब इसको हल कर लेते हैं हम। आगे हल करेंगे इसको तो 21 एकम 21 और 20 दूना कितना हो जाएगा 40। तो आगे इसको हम हल कर रहे हैं तो देखो 21 में हमें क्या करना पड़ेगा 40 का भाग देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं दशमलव में आंसर आएंगे इसके। तो अगर ये 200 हो तो ये हो जाएगा हमारा 21 के अंदर देना हमें 40 का भाग, भागने गया इसकी 0, 4 पंजे 20 अर्थात 200, 10 बचा, भागने गया इसकी 0, फिर 4 दूनी 8 80, फिर 20 बचा, फिर भागने जाएगा 4 पंजे 20 4 छंग 24, 4 पंजे 20 लगभग 4 पंजे 20। तो ये जा रहा हमारा, अगर आप 21 में 40 का भाग दोगे तो 0.525